Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बिजनेस फोरकास्टिंग में हमने लास्ट लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखे यूनिवर्सिटी के पिटारे से, और अब जो हमें देखने हैं वो हमारे एक्सरसाइज के दो सम है, मगर उसमें भी हमें थोड़ा सा कुछ नया ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। और सबसे पहले जो हमें सम करना है वो है सम नंबर 17, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का डेटा हमें दिया गया है और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज अगर देखें तो 5-5 ईयर का डिफरेंस है। लास्ट टाइम जैसे कि आपने 60 नंबर का सम भी देखा होगा जिसमें 2-2 ईयर्स का डिफरेंस था, इसमें 5-5 ईयर का डिफरेंस है। तो ऑब्जर्व करते हैं हम सम नंबर 17। ठीक है, सबसे पहला सपोज करेंगे हम, हमारा काम वही है, सपोज करके हम लिखते हैं t इज इक्वल टू ईयर एंड जो y है y होगा हमारा यहाँ पे दिया गया प्रोडक्शन, और वो लिख के उन्होंने दिया हुआ है इन 1000 यार्ड्स। ठीक है, जो भी यूनिट्स देते हैं वो हमें लिखना है, जो भी दिया जाए उस हिसाब से। एंड उसके बाद का काम तो वही है, एंड द इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला। तो काम काज उसी तरह से करना है। इक्वेशन है हमारा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो आज हम इस सेकेंड डिग्री पैराबोला वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। आई मीन पहली मेथड जो है हमारी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वो कंप्लीट होगी। 50% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो है दूसरा वो है मेथड ऑफ, जो हमारे पास है लीस्ट स्क्वायर के बाद एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग वाली मेथड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमें वही काम करना है जो टेबल में हम करते थे, कॉलम्स हमें रेडी करनी है। यहाँ पे हमारे पास 7 ईयर्स का डेटा है, तो 7 ईयर्स को एडजस्ट करेंगे। तो 1960 से लेके डेटा दिया इधर 5 ईयर्स के डिफरेंस पे है, यानी हम यहाँ पे मीन ईयर डिवाइड करेंगे बाय 5, चेक करने के बाद कि डिविजिबल है कि नहीं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 4 ईयर्स वाले पार्ट में, वहाँ पे डिविजिबल नहीं हो पाया था, तो क्या यहाँ पे डिविजिबल होगा, तो बस वो ऑब्जर्व करना है अभी हमें। सबसे पहले तो हमें y का टोटल करना पड़ेगा। सिग्मा y के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो टोटल पहले कर लेते हैं। 81, 48, देन 88, 104, 134, 148। आपने तो अब तक टोटल करके रेडी भी रखा होगा, तो ये टोटल मिल रहा है 773। ठीक है, तो चेक जरूर कर लेने का टोटल जब कर लेते हो आप तब। ठीक है, 48, 88, 104, देन 134 एंड मुझे तो करना ही पड़ेगा 170। यस, तो टोटल रेडी हो चुका है। और मीन ईयर हम कह चुके हैं, सेंटर इज द मीन। 7 ईयर्स यानी ऑड ईयर्स हो तो मिलता है, यानी हम x लिखने वाले हैं t माइनस 1975। क्या इसे आप 5 से डिवाइड कर पाओगे? तो 1960 माइनस 1975 यानी -15। इट इज़ डिविजिबल बाय 5 तो हो पाएगा, यानी -3 मिलेगा। 65 यानी -10, सो -2, -1। सीक्वेंस एग्जैक्टली यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रॉपरली अगर काम करते हैं तो हम। ठीक है, सो वैल्यूज़ मिल चुकी है। अब इसके बाद हमें जो कॉलम्स बनानी है वो है हमारा XY। ठीक है, XY, देन आएगा हमारा x²y, उसके बाद आएगा x², देन x³ एंड x⁴। ठीक है, तो कॉलम्स उतनी ही है। अच्छे से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके बनाना पड़ेगा क्योंकि नंबर्स थोड़े यहाँ पे इस सब में बड़े हैं। 81 × 3 यानी दैट इज़ माइनस, ध्यान रखना है साइन का खास ख्याल रखना है, -243 है। सो दिस इज -96, देन -88, देन 0 है, 134 है, 148 का डबल करना है। ठीक है, 148 × 2 दैट इज़ 296। ठीक है, 170 × 3 यानी 510। ठीक है, तो टोटल कर किया हुआ है। आई मीन टोटल जो है वो हम ढूंढ लेते हैं, प्लस वालों को प्लस करते हैं और उसमें से माइनस वालों को माइनस करते हैं, और अल्टीमेटली हमें मिलेगा हमारा सिग्मा XY जो कि है 513। ठीक है, अब x²y कर लेते हैं। अगेन अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 243 × 3 करेंगे दैट इज़ 729। तो टोटल थोड़े हैवी मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है, टेंशन नहीं करना है, कैलकुलेटर हमारे पास रहता है तो कष्ट नहीं है।
सो 88 0 134 एंड 296 का डबल करना है यानी 592 510 है, इसका भी हमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 1530 इन सभी को प्लस कर लेते हैं और हमें मिल जाएगा हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई 729 प्लस करते हैं तो वो है 3265। तो इसके बाद का काम तो आसान है क्योंकि वो होगा 9410149, ठीक है। 14 का डबल होगा यानी 28 एंड ये -27 -8 माइनस में से ब्रैकेट करना तो आपको याद रहेगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगा कैलकुलेशन में। सिग्मा एक्स क्यूब भी 0 ही मिलता है। देन ये होगा 81 8 2 16 1 0 1 16 एंड 81 टोटल करना पड़ेगा। तो 81 का डबल कर लेते हैं 162 प्लस 32 प्लस 1 + 1 यानी 2 यानी 196 मिलेगा हमें टोटल। तो आप थोड़ा सा इसी वजह से इम्पोर्टेंट ये 2 सम आज हम देखने वाले वो है क्योंकि उसमें टोटल जो है वो थोड़े ज़्यादा बड़े मिल रहे हैं। सबसे पहले तो n हमारे पास 7 है तो सिग्मा y इज इक्वल टू NA प्लस B सिग्मा x प्लस C सिग्मा x स्क्वायर। तो सिग्मा y यानी y की वैल्यू हमारे पास है 773, n यानी 7a प्लस B इंटू 0 C इंटू सिग्मा x स्क्वायर यानी 28। तो हमें इक्वेशन मिलेगा 7a प्लस 28c इज इक्वल टू 773। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमारे पास x मल्टीप्लाई करना है यानी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर प्लस c सिग्मा x क्यूब। वैल्यूज रख देते हैं। सिग्मा एक्स वाई यानी हमारे पास टोटल है उसका 513, ठीक है। a यानी a तो रखना नहीं है, 0 मिलेगा। b इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर 28, c इंटू सिग्मा एक्स क्यूब यानी 0। तो a एंड c 0 होते हैं। 28b इज इक्वल टू 513। तो हमें कैलकुलेट करना है सीधा डिवाइड करके। सो 28b इज इक्वल टू 513। सो 513 को डिवाइड करेंगे 28 से अपॉन 28। तो कैलकुलेटर जी जो है वो हमें कहते हैं दैट 513 डिवाइडेड बाय 28 है वो मिल रहा है 8.32, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारी आंखों के सामने आ चुकी है। अब जो बाकी बचा हिस्सा वो अब कंप्लीट करते हैं। एक इक्वेशन रेडी है, द लास्ट इक्वेशन यानी मल्टीप्लाई करेंगे x से, इसे ही x से यानी एक्स स्क्वायर वाई होगा। एक x की पावर बढ़ जाती है, ऐसे आप याद रख सकते हो। पैटर्न तो आप फॉर्मूला याद रखने का आप सभी को शायद समझ में आ ही गया होगा। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई है दैट इज 3265 a इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, कृपया ध्यान दें 28 है, b इंटू 0 एंड c इंटू 196। नंबर्स थोड़े बड़े हो सकते हैं मगर नंबर से घबराना नहीं है। स्टेटिस्टिक्स यानी इट इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो नंबर्स तो आएंगे ही। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इक्वेशन रेडी हो चुका है 28a क्योंकि ये तो 0 होगा। 196c इज 3265, ठीक है। नंबर्स बड़े दिख रहे हैं, मैंने पहले ही कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको a पे कॉन्सेंट्रेट करना है हमेशा। 28a है, यहाँ पे है 7a यानी अल्टीमेटली सेकेंड इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी मल्टीप्लाई, पैटर्न फिक्स है। इक्वेशन 2 को ही हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जनरली 2 या 4। इक्वेशन नंबर 2 बाय 7 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसे सब्ट्रैक्ट 3 में से ही करना है एंड सब्ट्रैक्ट इट, ये सभी इक्वेशन में फॉर्मेट कॉमन है, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यानी तीसरा इक्वेशन पहले लिख देने का दैट इज 28a 196c इज इक्वल टू 3265। अब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7 4 तो नॉर्मल है, इसी वजह से हमने 4 मल्टीप्लाई किया है। 28 इंटू 4 अगर करते हैं तो दैट इज 112c होगा एंड लास्ट में 773 इंटू अगर मैं 4 करता हूं तो वो मिल रहा है 3092 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो A28A वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाता है। वैसे ही आपको पता है इसलिए वो नॉर्मल प्रोसीजर जो स्कूल वाली है वो मैं नहीं करता, ये A कैंसिल हो जाएगा और 196 में से हमें माइनस करना है 112 तो वो हमें मिलेगा 84c इज इक्वल टू 3265 में से माइनस करना है 3092, वो मुझे मिल रहा है 173। तो 173 डिवाइडेड बाय मैं करूँगा 84 तो वो मुझे मिल रहा है हमारा c यानी डिवाइड बाय 84 करते हो तो मिलेगा 2.059 यानी 2 पॉइंट लिख सकते हैं हम 06, ठीक है। तो वैल्यू मिल चुकी है और इसे रख देते हैं, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2।
सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, हमें मिल जाएगा हमारा a, यानी 7a प्लस 28 इंटू 2.06 इज इक्वल टू है 773। तो 7a प्लस करना है 28 इंटू 2.06, तो वो मिलता है हमें 57.68 इज 773। तो 7a इज इक्वल टू, इसे माइनस कर देते हैं सीधा ही, ठीक है। तो 773 माइनस 57.68, तो वो मिलेगा 715.32, यानी a की वैल्यू हमें मिलेगी 715.32 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो वो मिल रहा है हमें 102.18, ठीक है। तो वो वैल्यू मिलेगी हमें 188 है, तो वी कैन राइट इट एज 19 ऑल्सो, इट इज़ ओके, एक आध डिजिट में कोई टेंशन नहीं है। तो सभी के सभी वैल्यूज हमारे पास रेडी है। b मिल चुका है हमें, c मिला, c के ऊपर से a मिलेगा। पैटर्न यही रहता है, हम इक्वेशन 2 को ही मल्टीप्लाई करते हैं, सिवाय कि अगर कभी ऐसा हुआ कि a का कोएफिशिएंट दोनों साइड ऐसा नहीं है कि जिसे किसी भी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से दूसरा मिल पाए, कंडीशन में कुछ गड़बड़ हो, तब ऑल्टरनेट कोएफिशिएंट हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। टेंशन मत करो, ऐसा सम भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि हम ऑब्जर्व करेंगे इस सम को कंप्लीट करने के बाद। तो अब इनको रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। सभी वैल्यूज रेडी है। एस्टिमेशन पूछा है क्या हमें, इन्होंने इस इक्वेशन में एस्टिमेशन नहीं पूछा है। सो सिंपली पुट a इज इक्वल टू 102.19, b इज इक्वल टू 18.32, c इज इक्वल टू अभी हम लेके आए 2.06, एंड खास याद रखना है हमारा ईयर x इज इक्वल टू t माइनस 1975 डिवाइडेड बाय 5। इन सभी को रख देंगे हम इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। रखते हैं जब वैल्यू, तब खास लास्ट में ध्यान रखना है होल स्क्वायर करना रह ना जाए। a यानी 102.19 प्लस b यानी 18.32 इंटू x यानी t माइनस 1975 डिवाइडेड बाय 5 है, प्लस c यानी 2.06 एंड लास्ट में होता है cx का स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करना है, जब भी आप वैल्यू रखते हो तब भी ये याद रखना है, पूरी वैल्यू अंदर रख के डिवाइड करके बाद में उसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हुआ क्योंकि आपको नंबर्स बड़े मिल रहे हैं और यही बड़े नंबर्स के जैसा पार्ट, ऐसे ही बड़े नंबर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सम नंबर जो है अब हम देखने वाले हैं 18, जिसके अंदर आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि 6 ईयर्स दिए गए हैं हमें, 3 और 3 6 ईयर्स, 6 ईयर्स है। मिडल में सेंटर मीन हमें ढूंढने के लिए पॉइंट वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, नॉन इंटीग्रल वैल्यू। अपूर्णांक किंमत लઈને આપણે કામગીરી કરવી પડશે, घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा काम ध्यान रख के करना पड़ेगा। 6 ईयर्स है इस वजह से। लास्ट चैप्टर में तो लास्ट लेक्चर में तो जो हमने सम किया था एक, जिसमें 4 ईयर्स थे, तो मीन ईयर बीच में मिल गया था क्योंकि 2-2 ईयर का डिफरेंस था। इसमें 1-1 ईयर का डिफरेंस ही है और इसी वजह से ये हमारा तूफानी एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं तूफानी IMP। अगर अच्छे से तैयारी ना की जाए तो ये तूफान मचा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम स्पेशल कैटेगरी है, तूफानी कैटेगरी। सपोज हम करेंगे एज ईयर को हम कहते हैं टी इज इक्वल टू ईयर, एंड जो y है y होगा प्राइस इन रुपीज, ठीक है। प्राइस सपोज करने के बाद हमें हमारा वही पुराना काम करना है, एंड द इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला। क्या बोला, तो पैराबोला। सो जितना नाम फनी है उतना काम फनी नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के आपको काम करना है, अदरवाइज एक छोटी सी टोटल में गलती आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। पैटर्न लिखने की जो है वो खास ध्यान रखनी है, टेबल प्रॉपरली बनाओ, बॉक्सेस बनाते रहना है आंसर में जैसे हम बना रहे हैं, तो आपका एक मार्क्स भी कहीं पे जाने वाला नहीं है। और आउट ऑफ 70 आप पूरे के पूरे 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। कई स्टूडेंट्स के आ भी चुके हैं पुराने ज़माने में 70 आउट ऑफ 70 अकाउंट्स में, स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो आप भी उस कैटेगरी में ऐड हो सकते हो, बट काम थोड़ा रेगुलर करना चाहिए, ठीक है। सो सम नंबर 18 में आप देखते हो 1985 से ईयर शुरू हो रहे हैं, देन एक ईयर का डिफरेंस है, देन 1990 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। 6 ईयर्स है हमारे पास और उसके लिए आगे की प्रोसीजर हम कर रहे हैं उसी तरह से। ईयर्स में आप y देखते हो तो
2 डिजिट में है। एक ऐसा इलुस्ट्रेशन भी है और एक एक्सरसाइज का सम भी आपको करने का मौका मिलेगा, सम नंबर 15, जिसमें भी ऐसे ही 6 ईयर्स है, ठीक है। और 15 के जैसा एक इलुस्ट्रेशन भी हमारे पास है। तो y का टोटल हमें करना पड़ेगा सबसे पहले, तो y का टोटल, ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन खास ध्यान से लिखना है आपको। टोटल हमें मिल रहा है एग्जैक्टली 300, ठीक है। सो 86 है, 66, मैं चेक कर लेता हूँ, 50, 40, 31 एंड 26। तो वैल्यूज सभी रेडी हो चुकी है। अब हमें काम करना है ईयर के लिए। तो मैं जैसे कह ही चुका हूँ, यहाँ पे जो है ईयर बीच में मिलेगा। सो हम लिखेंगे t माइनस 1987 और 88 के बीच में है, यानी हमारा मीन ईयर होगा 1987.5। अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, जैसे कि हम आगे कह चुके हैं स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट में, फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे सम आए थे। तो t माइनस 1987.5, ठीक है, 87.5, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन एनी 2 ईयर्स इज सेम और सेंटर में मीन लेना है, तो इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। सो 85 माइनस 87 यानी माइनस 2.5 का डबल यानी -5, देन 86 माइनस 87.5 माइनस 1.5 का डबल यानी -3, -1, 1, 3 एंड 5। प्रोसेस पूरी वही है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, बाकी कोई कष्ट होता नहीं है, ठीक है। सो टेबल में उसी तरह से कॉलम्स बनानी है, फॉर्मेटिंग भी पूरा वैसा ही रहने वाला है। सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स क्यूब कंपल्सरीली 0 ही मिलेगा। कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। 26 इंटू 5, सो दैट इज़ 130। सो कैलकुलेटर का यूज़ करके प्रॉपर कैलकुलेशन करो। सो दिस इज़ माइनस, ध्यान रखना है माइनस वैल्यू है, एक वैल्यू गलत हो गई माइनस तो गड़बड़ हो जाएगा, -93, देन -40, प्लस में दिस इज़ 51, 66 इंटू 3 करना पड़ेगा, सो इट इज़ 198। 86 इंटू 5 करना है, 86 इंटू 5 दैट इज़ 430, ठीक है, ये 86 है, खास ध्यान रखना है, ठीक है, यस, ओके। अब आगे जाते हैं x2y यानी 650 पहला तो मिल ही जाएगा, देन वो भी प्लस होगा, 93 इंटू 3 करना है, दैट इज़ 279, देन 40 इंटू 1 यानी 40, दिस इज़ 51 एंड 198 इंटू हमें करना है 3, तो दैट इज़ 594। दोनों के टोटल कर लेते हैं फिर एक साथ, 430 इंटू 5 करते हैं तो वो मिलेगा 2150। सो अब XY का टोटल कर लेता हूँ मैं, 430 प्लस 198, पहले अब मैं प्लस वालों को प्लस करता हूँ और फिर सीधे माइनस वालों को -40, देन -93 एंड -130। आपकी जो भी पैटर्न है उस हिसाब से आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिग्मा XY हमें मिल रहा है 416। अब सिग्मा x2y की बारी है, 2150 प्लस 594 प्लस 51 प्लस 40 प्लस 279 एंड प्लस 650, मिला के इसका टोटल हो रहा है 3764। और सिग्मा x2 x3 तो बहुत ही प्यारे हैं, 5 का स्क्वायर होगा 25, दिस इज 9, दिस इज 1, 1, 9 एंड 25, 25 प्लस 10, 35 का डबल यानी यहाँ पे मिलेगा 70। सो दिस इज -125, -27, 1, 1, 27 एंड 125, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 625, दिस इज 81, 1, 1, 81 एंड 625। तो टोटल कर लेते हैं 625 एंड प्लस 2, 1414, ये तो 0 ही है और ये हमें मिल रहा है 1414, ठीक है। अगर आप देखोगे बाद में सम नंबर जो 15 है उसके अंदर भी 6 ईयर्स है और 6 ईयर्स के लिए बाकी की 3 कॉलम्स तो हर बार यही रहेगी। तो अब हम जाते हैं हमारे आगे वाले पार्ट में, यानी फॉर्मूला यूज़ करने का वक्त आ चुका है। n ध्यान रखना है 6 है खास, तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। सिग्मा वाई n प्रकट होता है यानी na प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा वाई यानी हमारे पास 300 है, n यानी 6a प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 70, ठीक है। सो c इंटू 70, तो इक्वेशन रेडी हो चुका है हमारा, 6a प्लस 70c इज इक्वल टू 300 और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। और हमें पता ही है आगे नेक्स्ट पार्ट के लिए ऐसा एक इक्वेशन और मिलेगा, मगर यहाँ पे कुछ और ऑब्जर्व करने का मौका है। एक और x मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मा एक्स वाई n जाता है, सिग्मा x आता है, ऐसे याद रख सकते हो, एक एक पावर बढ़ती है x में।
सो वी हैव सिग्मा एक्स वाई जो कि है 416 a इंटू 0 b इंटू हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 70 एंड c इंटू एक्स क्यूब है 0। ठीक है, तो हमारा जो b है वो हमें मिल जाएगा 70 b इज इक्वल टू 416, तो b की वैल्यू हमें मिलेगी 416 अपॉन 70। ठीक है, तो कैलकुलेटर g की ज़रूरत अब हमें पड़ने वाली है। b के लिए हम आंसर में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 416 अपॉन 70, तो वो हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 5.9428 है, तो 2 डिजिट में लिखते हैं तो 5.94। तो b की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है और अब हम आगे जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। लास्ट फॉर्मूला यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, एक और x की पावर राइट साइड पे बढ़ेगी, a सिग्मा एक्स स्क्वायर, b सिग्मा एक्स क्यूब एंड c सिग्मा एक्स रेज टू 4। रटने की जरूरत नहीं है इक्वेशंस को, फॉर्म्युला તમારે કોઈ જ ગોખવાની આવશ્યકતા જરાય નથી। તમે આરામથી કેલ્ક્યુલેશન જાતે કરીને પૂરેપૂરા માર્ક્સ લાવી શકશો આમાં, બરાબર। મેં તમને સમજાવી છે શોર્ટ ટેक्निक्स। सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई यानी 3764, यहाँ पे ध्यान रखना है 674 ना हो जाए वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। जल्दी जल्दी में एग्जाम में कई बार होता है, यहाँ पे टेस्ट पेपर में भी हम ऑब्जर्व करते हैं ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ। तो अब इक्वेशन तैयार है, कहानी का ट्विस्ट क्या है? कहानी का ट्विस्ट तो इस सब में सबसे नया पार्ट आपको देखने का मौका मिलेगा, इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब तक के जितने भी एग्जाम्पल्स हमने ऑब्जर्व किए उन एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा कि ए जो है थर्ड इक्वेशन में ए आपका 28 था या 10 था, ऐसा नंबर था जिसमें आप सेकेंड इक्वेशन को सीधा मल्टीप्लाई करो। आप 6 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 70 मिलेगा, तो वो इंटीजर नहीं आता है, नॉन इंटीग्रल पार्ट आता है। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि सीधा नहीं मिल रहा है दूसरे पार्ट में ये नंबर, तब क्या करना है? एक्सचेंज ऑफर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका 70 मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका 6 ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ। एलसीएम પણ તમને શોધતા આવડે, લસા तो તમે શોધી શકશો, बट वो नहीं कर रहे हम। जब ज़्यादा टेंशन जैसा लगे, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, सी को तो देखना भी नहीं है, तो एक्सचेंज, ये 70 मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, यानी लिख के बताता हूँ। यानी हम लिखने वाले हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 एक्सचेंज, हाँ ध्यान रखना है, बाय 70, यानी एक्स का ए का कोएफिशिएंट ये 70 है, इसे मल्टीप्लाई करो, एंड इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको इक्वेशन 3 बाय इसका कोएफिशिएंट यानी 6 मल्टीप्लाई करो, एंड बाकी प्रोसेस वही है, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3। ठीक है, माइनस तो उसी तरह से करना है हर सम में, थर्ड में से ही सेकंड माइनस करना है क्योंकि इसके नंबर जनरली थर्ड में नंबर्स बड़े होते हैं, तो आपको फ़ायदा रहता है। 1414C 3764 मल्टीप्लाई, रुको हमें मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना है, ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर जी की। 70 इंटू 6 420, 420। ठीक है, नंबर 420 चलेगा, आंसर 420 नहीं होना चाहिए, आई मीन प्रॉपर होना चाहिए। इंटू हमें करना है 6, तो 1414 इंटू 6 तो 8484C, एंड 3764 इंटू भी हमें करना है 6, तो वो मिलेगा 22,584। नंबर्स बड़े हैं, घबराना नहीं है, प्रोसेस वही है। इसे 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4200A प्लस 70 इंटू 70, तो दैट शुड बी 4900। ठीक है, तो ये मिलेगा 4900C, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 इंटू 300 यानी 21,000, एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए वाला हिस्सा कैंसिल होगा, और 8484 माइनस 4900, ठीक है, ये करते हैं तो हमें मिल रहा है 3584C इज इक्वल टू, तो पड़ोस में मिलेगा 1584। तो हमारा C रेडी हो रहा है, C यानी 1584 डिवाइडेड बाय 3584, तो C की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी डिवाइडेड बाय 3584, तो वो मिल रहा है हमें 0.4419, यानी हम कह सकते हैं 0.44। तो हमें हमारा C मिल चुका है, और अब फाइनल पार्ट की तरफ हमें आगे बढ़ना है, लास्ट कैलकुलेशन, यानी A अब ढूंढना है। यानी ये जो हमें C मिला है उसे हम रख देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में, यानी सिंपली लिखने वाले हम पुट C इज इक्वल टू 0.44 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो हमें मिलेगा 6A प्लस है 70 इंटू 0.44 इज इक्वल टू है 300। ठीक है, सो 6A प्लस कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ जाती है बार बार,
0.44 इंटू 70, सो दैट इज़ 30.8। 300 में से सीधा माइनस करते हैं, 300 माइनस 30.8। पूरा आंसर सीधा मत लिखना 269.2, क्योंकि अगर गलती होती है तो आपको गलती मिलने के चांसेस भी रहते हैं अगर आप प्रॉपरली लिख के काम कर रहे हो इस तरह से तो। और ए की वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है अब 269.2 डिवाइडेड बाय हमें करना है 6, तो वो हमें मिल रहा है 44.8666 है, यानी मैं लिख सकता हूँ 87। ठीक है, तो सब कुछ आ चुका है। इसमें शायद एस्टिमेशन पूछा होगा, क्वेश्चन में पूछा है, यस 1991 के लिए एस्टिमेशन उन्होंने पूछा है, तो वो भी हमें काम करना ही है अभी। तो इक्वेशन में वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है, सो पुट a इज इक्वल टू 44.87, b इज इक्वल टू अभी अभी हम लेके आए थे, वैसे ऊपर बोर्ड से जा चुका है 5.94, एंड c इज इक्वल टू 0.44 था, एंड हमारा जो x है x इज इक्वल टू t माइनस 1987.5 का डबल इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें इक्वेशन मिलेगा, थोड़ा लिखने में ध्यान रखना है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 2 भी है, वो रह ना जाए। तो 44.87 प्लस b यानी 5.94, ब्रैकेट बड़ा करना है, 2 इंटू ब्रैकेट t माइनस 1987.5 प्लस c यानी 0.44 है, एंड 2 टाइम्स अगेन t माइनस 1987.5। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन रेडी हो चुका है। आप आंसर ऑब्जर्व कर सकते हो, पेज नंबर हमारा है 153, पूरा आंसर रेडी हो चुका है। अब हमें वैल्यू रखनी है, ईयर पूछा गया है, कौन सा ईयर है, 1991। सो पुट t इज इक्वल टू 1991, तो हमें y कैप मिलेगा यानी 44.87 प्लस 5.94, बड़े ब्रैकेट में ही करना है जब तक ये पूरा काम खत्म ना हो, लास्ट में स्क्वायर रह ना जाए, बोल रहा था, याद आ गया स्क्वायर। सो 1991 माइनस 1987.5, 0.44 ब्रैकेट के अंदर 2, 1991 माइनस 1987.5 ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, यानी जब भी आप वैल्यू रखते हो तब होल स्क्वायर करने का पार्ट रहना जाए, कैलकुलेटर जी की ज़रूरत नहीं पड़े तो भी कैलकुलेट करके चेक करना ज़रूरी है। 91 माइनस 1987.5 वो मिल रहा है 3.5, 3.5 का डबल यानी 7। ठीक है, एक स्टेप और लिख रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है एग्जाम्पल को ख़त्म करने की, तो यहाँ पे 7 इस तरह से लिखना है, जल्दी मत करना, 0.44 और यहाँ पे होगा 7 का स्क्वायर। और अब आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, 0.44 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 49, आई मीन 21.56 मिल रहा है ये हिस्सा, 49 इंटू 0.44। फिर यहाँ पे आते हैं 5.94 इंटू हमें करना है 7, तो वो हमें मिल रहा है 41.58, एंड फाइनली अगर कहे तो आगे तो हमारा 44.87 है ही। तो अल्टीमेटली अगर कहे तो हमारा फाइनल वाई कैप जो है, वाई कैप वो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। इन तीनों का हम कर लेते हैं अब टोटल। ठीक है, तो टोटल करते हैं, तो वो टोटल हमें कह रहा है कि 44.87। फॉर्मेटिंग इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, मैं पहले से कई बार कह चुका हूँ, और ये आपको पता तब चलेगा जब एग्ज़ाम आपकी ली जाएगी और आपको मार्क्स मिलेंगे तब। तो 108.01 मिल रहा है हमें आंसर। और क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो तो उन्होंने लिखा हुआ था प्राइस है इन रुपीज़, तो हमें ब्रैकेट में भी लिखना चाहिए इन रुपीज़। ठीक है, तो बहुत ही तूफानी एग्जाम्पल है। क्यों तो एक तो एलिमिनेशन की वजह से जे लोपनी रीत આપણે वापरी, दो इक्वेशन में एग्जैक्टली सेम कोएफिशिएंट नहीं हो पा रहे थे किसी एक को मल्टीप्लाई करने से, तब क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो आपको आराम से आंसर मिलता है। ठीक है, तो होमवर्क के लिहाज से अगर बात करें हम, आज का ये सेक्शन हमारा सेकेंड डिग्री पैराबोला का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, हम कई बार कह चुके हैं। ठीक है, कुछ लोग आके सीख भी जाते हैं, कुछ फ़ोन पे डाउट्स क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक 15 नंबर का सम आपको करने का मौका मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी के पिटारे से भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, तो उसमें से भी आप एक आध करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे कि सम नंबर 43 का बी है, वो आपको करने का मौका मिलेगा, खाली 5 इयर्स का डेटा है। इलुस्ट्रेशन के लिहाज से अगर बात करूँ तो अभी जो हमने किया वैसा सेम इलुस्ट्रेशन है अंदर। ठीक है, जिसके अंदर कोडिंग किया गया है, कोडिंग
ठीक है, सेकेंड डिग्री पैराबोला। इलुस्ट्रेशन 6 ऑलमोस्ट है वो, ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 6 वो इसके जैसा ही है, 6 इयर्स वाला। आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में ये आपको दिया हुआ था, फिर भी इसमें देख लेना, ये सेम 15 नंबर की कार्बन कॉपी है, ठीक है। तो इलुस्ट्रेशन 6 अगर आप देख पाओ तो वो गुड, अच्छा वाला है। और इसके साथ अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा ईयर्स जो दिए गए वैसा है इलुस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। तो इलुस्ट्रेशन 5 देखना है, इलुस्ट्रेशन 6 तो इसी की कार्बन कॉपी है, आप ऑब्जर्व करोगे एक आध नंबर का ही फर्क है, ठीक है। तो 3 सम वैसे करने हैं, 15 नंबर, 43 का भी एंड इलुस्ट्रेशन नंबर 5। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा दूसरा पार्ट ऑफ द चैप्टर यानी कि हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, जिसका एक सम कंफर्म 100% होता है। 3 मेथड के 3 एग्जाम्पल होते हैं और एक थियरी। जो हमारी पेपर स्टाइल फॉर्मेट है, ए बी वर्सेस ए बी होता है, 7-7 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और लास्ट में होते हैं ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन। तो 4 पार्ट है और एक थियरी, एक एग्जाम्पल और में 2 एग्जाम्पल। ऑप्शन के बारे में अभी से नहीं सोचना है कोई भी मेथड के बारे में, क्योंकि वो एग्जाम में फाइनल में हमें लास्ट में देखना होता है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर रेडी करो, डाउट लगे तो श्योरली पूछो, घबराए बिना। आज के लेक्चर का काम यहाँ तक रखने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन एंड सेकेंड डिग्री पैराबोला का पूरा हिस्सा रेडी कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ तक रखेंगे आज के लेक्चर में। जय माता जी एंड थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.